यस, कल मैं तुम्हें डोस कमांड्स के बारे में बता रहा था, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल शो करता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज हमने अपनी हार्ड डिस्क में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये सी का मेन ड्राइव है। सी मेन ड्राइव में जिसको क्या बोलते हैं, रूट ड्राइव, रूट ड्राइव, रूट डायरेक्टरी। डोस के टाइम में इसको क्या बोला जाता था, डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी। इस रूट डायरेक्टरी के अंदर हमने दो और फोल्डर यानी कि डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं। कौन सी, D1 और D2। डी के नाम से जितना भी ले रहा हूं मैं वो क्या है, डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर। D1 D2 दो डायरेक्टरीज हैं, दो फोल्डर हैं, ठीक है। D1 फोल्डर के अंदर यानी कि डायरेक्टरी के अंदर फिर से मैंने दो और फोल्डर बनाए हुए हैं, ठीक है, D3 और D4, D3 एंड D4। इसी तरह D2 फोल्डर के अंदर मैंने फिर से एक फोल्डर बनाया हुआ है, D5। D5 फोल्डर के अंदर फिर से मैंने तीन फोल्डर बनाए हुए हैं, D6, D7, D8। ये तो हो गए फोल्डर्स। इसके अलावा D3 फोल्डर के अंदर मैंने फाइल कौन सी बनाई हुई है, F1 और F2, ये दो फाइल्स बनाई हुई है। किसी भी चीज़ की फाइल हो सकती है ये, ओपन ऑफिस राइटर की भी हो सकती है, MS वर्ड की भी हो सकती है, पेंट की भी हो सकती है, कोई भी फाइल है, ठीक है। D6 फोल्डर के अंदर मैंने दो फाइल बनाई हुई है, F3 और F4। इसी तरह D8 फोल्डर के अंदर मैंने तीन फाइल बनाई है, F5, F6, F7। और D5 फोल्डर के अंदर मैंने तीन तो फोल्डर बनाए हुए थे, D6, D7, D8, और एक फाइल भी बनाई हुई है इसके अंदर, F8। ये सपोज हमने हार्ड डिस्क में स्टोरेज इस तरह से की हुई है। अब इसमें क्या होता है, सी को क्या बोला जाता है, रूट ड्राइव या रूट डायरेक्टरी। जो सबसे मेन है उसको क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी। ये रूट डायरेक्टरी हो गई, ठीक। सी के अंदर क्योंकि बने हुए हैं D1 और D2, दो फोल्डर मैंने बनाया हुआ सी के अंदर, D1 और D2। तो D1 और D2 को बोलेंगे सी के चाइल्ड फोल्डर या सब फोल्डर, सी के सब फोल्डर्स। जस्ट ए मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की ना शायद मैंने, कर दी रखिए सर। कर दी, सर स्टार्ट है। ठीक है बेटा। तो सी रूट ड्राइव के अंदर मैंने क्या बनाए हैं, दो फोल्डर D1 D2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सी के सब फोल्डर या फिर सी के चाइल्ड फोल्डर। और D1 और D2 का पेरेंट फोल्डर कौन सा होगा, सी, क्योंकि ये दोनों किसके अंदर बने हुए हैं, सी के अंदर बने हुए हैं। तो D1 और D2 का पेरेंट फोल्डर हो जाएगा सी। इसी तरह D3 D4 इनका पेरेंट फोल्डर क्या हो गया, D1, और D1 के चाइल्ड फोल्डर क्या हो गए, D3 एंड D4। इसी तरह D2 का चाइल्ड फोल्डर हो गया D5, D5 का पेरेंट फोल्डर हो गया D2, D5 के चाइल्ड फोल्डर हो गए आगे D6, D7, D8, ठीक है। अब D3 के अंदर मैंने F1 F2 फाइल बनाई हुई है, D6 के अंदर F3 F4 फाइल बनाई हुई है, D8 के अंदर F5 F6 F7 फाइल बनाई हुई है, और D5 फोल्डर के अंदर F8 फाइल बनाई हुई है। ये मेरा स्ट्रक्चर है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मैंने मान लो F1 फाइल ओपन की हुई है, F1 फाइल, किसी भी चीज़ की फाइल ओपन हो सकती है। इस फाइल के अंदर मैं किसकी रेफरेंस देना चाहता हूं, मैं एक लिंक क्रिएट करना चाहता हूं, किसके साथ, F2 के साथ, F2 के साथ, F2 जो इसी ड्राइव में बनी हुई है, इसी फोल्डर के अंदर बनी हुई है। तो सेम, पहले तो ये देखो, जब हम डोस प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे होंगे, मैंने कल बताया था, जब हम D3 फोल्डर के अंदर आए हुए हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या शो होगा, यहाँ पे इस तरह से शो होगा, C बैकस्लैश D1, C बैकस्लैश D1 बैकस्लैश D3। इसका मतलब क्या है, हम इस टाइम कहाँ पे हैं, सी मेन ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है D1, D1 के अंदर बना हुआ है D3। हम इस टाइम यहाँ पे, हमारी जो फाइल ओपन है वो यहाँ पे,
हमारी करंट डायरेक्टरी ये है, हमारा करंट फोल्डर ये। अब मैं इस फाइल के अंदर जो फाइल मैंने ओपन की हुई है, मान लो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है F1 ओपन की हुई है, ठीक है। F1 ओपन की हुई है और मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस F1 फाइल के अंदर F2 के साथ लिंकिंग करवाना चाहता हूँ। यानी कि F1 फाइल के अंदर कहीं पे मैं F2 की रेफरेंस देना चाहता हूँ, F2 का एड्रेस देना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी रेफरेंस कैसे देंगे, उसकी रेफरेंस के लिए हम यूज करेंगे cd मैंने बताया था चेन डायरेक्टरी कमांड यूज होते हैं, ठीक है। अगर उसी जिस डायरेक्टरी के अंदर हम हैं, अगर हमारी वो फाइल जिसको हम रेफर करना चाहते हैं उसी डायरेक्टरी के अंदर है, उसी फोल्डर के अंदर है, तो हम क्या यूज करते हैं, cd.f2। इसका मतलब क्या है कि मैं किस फाइल को रेफर करना चाहता हूं, इसी फोल्डर की F2 फाइल, इसी फोल्डर की F2 फाइल। इज इट क्लियर? ये D3 स्लैश लगा के लिखा सर, और फिर से बताना। ये क्या है, हम इस टाइम कहाँ पे हैं, हम इस टाइम हैं D3 फोल्डर के अंदर। तो ये डोस प्रॉम्प्ट जब हम रन करेंगे तो अपने आप ये लिखा हुआ आएगा C\D1/D3। इसका मतलब क्या है कि हम पहले C में गए हैं, C से हम D1 फोल्डर में आए हैं, D1 से हम D3 फोल्डर में आए हैं। इस टाइम हम करंटली कहाँ पे हैं, D3 में। यहाँ पे हमें कमांड यूज करना होता है, हमने फाइल ओपन की हुई है F1, और उस F1 फाइल के अंदर मैं कहीं पे F2 फाइल का लिंक देना चाहता हूँ, रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो क्योंकि ये फाइल क्या है, इसी फोल्डर के अंदर है, इसी फोल्डर के अंदर है, तो सेम फोल्डर की फाइल अगर हमने लिंक करवानी हो, सेम फोल्डर की फाइल का रेफरेंस देना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, cd डॉट का क्या मतलब है, सेम फोल्डर की F2 फाइल। इज इट क्लियर? यस सर। ये हो गया रेफरेंस टू। सर ये सीडी वाला समझ में नहीं आया, बताना। कल क्लास अटेंड की थी तुमने? यस सर। कल की थी, फिर क्या नहीं यस समझ सर। में? सर ये सीडी वाला। ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है भाई? ये शिवम। cd का मतलब क्या होता है, चेन डायरेक्टरी। हमें कमांड यूज करने पड़ते हैं डोस प्रॉम्प्ट में जाके, ठीक। मैंने ये बताया था, ये है स्टार्ट ऑल प्रोग्राम असेसरीज में जाके आज भी हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं और यहाँ से कमांड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने के लिए हमें क्या कमांड यूज करना होता है, cd को मेनली हम 4 फॉर्मेट में यूज करते हैं। कौन सा? एक तो होता है cd डॉट का क्या मतलब है, इसी फोल्डर की ये वाली फाइल। जब हम F2 को रेफर कर रहे हैं, cd डॉट का मतलब है कि इसी फोल्डर की, हम इस टाइम किस में है, D3 में है। हम दूसरी फाइल कौन सी रेफर करना चाहते हैं, किसके साथ लिंक करना चाहते हैं, F2 के साथ। F2 भी इसी फोल्डर में है, तो हम यहाँ पे इसकी रेफरेंस में क्या देंगे, इसको कैसे रेफर करेंगे, cd.f2। मीन्स रेफर कैसे करेंगे वो मेथड तो अलग है, हम ये देख रहे हैं इसका एड्रेस कैसे देंगे। एड्रेस कैसे दिया जाएगा, जहां रेफरेंस दी जाएगी वहां पे क्या दिया जाएगा, cd.f2। cd./ का क्या मतलब है, इसी फोल्डर की F2 फाइल। ये हो गया रेफरेंस टू करंट फोल्डर। अब मान लो, ठीक, ये कहां पे था, ये हमारी थी ओपन्ड F1 फाइल। F1 फाइल ओपन्ड है एंड want to link with F2 फाइल। किसके साथ लिंक बनाना चाहता हूं मैं, F2 फाइल के साथ। तो क्योंकि ये सेम फोल्डर में है, तो इसके लिए क्या देंगे,
सी डी डॉट का मतलब इसी फोल्डर की F2 फाइल को हम रेफर करना चाहते हैं। तो सी डी डॉट का क्या मतलब हो गया, करंट फोल्डर, इसी फोल्डर। नेक्स्ट मान लो अब दूसरे ऑप्शन में मैं मान लेता हूं हमने इस टाइम ओपनड F5 फाइल, F5 फाइल ओपन की हुई है एंड वांट टू लिंक विद F8 फाइल, F8 फाइल के साथ मैं लिंक करना चाहता हूं। F फाइल ओपन की हुई है, लिंक किसके साथ करना चाहता हूं, F8 के साथ। तो अब F5 है D8 में, ठीक है, लेकिन F8 किस में है, वो D5 में है, यानी कि D8 की पेरेंट में, D8 की पेरेंट में है। हम इस टाइम कहाँ पे हैं, क्योंकि हमने कौन सी फाइल ओपन की हुई है, F5 ओपन की हुई है, तो ऑटोमेटिकली हम कहाँ पे होंगे, हम इस फोल्डर के अंदर होंगे, D8 के अंदर। यानी कि हमारे को प्रॉम्प्ट पे क्या शो होगा, हमारे को प्रॉम्प्ट पे इस तरह से शो होगा C बैकस्लैश, हम C के अंदर हैं, C से हम कहाँ पे आए हुए हैं, D2 में, बैकस्लैश D2 से हम कहाँ पे आए हुए हैं, D2 से हम आए हुए हैं D5 में, D5 बैकस्लैश उस D5 से हम कहाँ पे आए हुए हैं, D8 में, हम इस लोकेशन पे आए हुए हैं, तभी हमारी F5 फाइल ओपन हुई है, ठीक है। F5 फाइल हमने ओपन की हुई है। अब इसमें मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ F8 फाइल, यानी कि F8 फाइल को के साथ इसको लिंक करवाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए लिंक कैसे करवाएंगे, वो मेथड तो अलग है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं हम रेफरेंस कैसे देंगे, उसका एड्रेस कैसे देंगे। एड्रेस कैसे देंगे, एड्रेस हम देंगे CD डबल डॉट CD डबल डॉट बैकस्लैश F8। इसका क्या मतलब है, सिंगल डॉट जब आए उसका मतलब तो है करंट डायरेक्टरी, ठीक है। और जब डबल डॉट आए उसका मतलब क्या होता है, एक मिनट में ये तुम ये बार बार ये स्क्रीन पीछे से चेंज करके और ये मत किया करो, मैं तुम्हारे वीडियोस ऑफ ही कर देता हूँ। CD डबल डॉट बैकस्लैश F8, इसका मतलब क्या है, CD डबल डॉट का मतलब होता है पेरेंट फोल्डर, यानी कि D8 से हमने पहले जाना है इसके पेरेंट फोल्डर पे D5 में, फिर वहां से फाइल को लिंक करना है F8 को, ठीक है। मीन्स जब हम रेफरेंस देना चाहते हैं रेफरेंस टू पेरेंट फोल्डर, पेरेंट फोल्डर की फाइल को हम रेफरेंस देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो डबल डॉट का यूज करेंगे, और अगर हम करंट फोल्डर की फाइल को रेफर करना चाहते हैं तो सिंगल यूज करेंगे, सिंगल डॉट। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है। सर इसमें D8 के बाद बैक स्लैश नहीं आएगा? हाँ D8 के बाद बैक स्लैश आएगा बेटा, ये रह गया, ठीक है, इस तरह से आएगा। क्लियर है ये, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो। अब मान लो मैंने ये F5 फाइल ओपन की हुई है, कॉपी, और एक फाइल मैंने कहाँ बनाई हुई है, जो मेन डायरेक्टरी थी, C का रूट, ठीक है। C के रूट में मैंने एक और फाइल बनाई हुई है F9। ये फाइल क्या है, F9। जो भी फाइल के नेम है वो मैंने रेड कलर में दिए हुए हैं ताकि पता चल जाए किससे मैं फाइल को रेफर करना चाहता हूँ, और जो
फोल्डर के नेम है, डायरेक्टरी के नेम है, वो मैंने डी से दिए हुए हैं और साथ में ब्लैक कलर के दिए हुए हैं। ठीक, F9 फाइल हमारी यहाँ पे बनी हुई है। अब मैंने फाइल कौन सी ओपन की हुई है? F5 वो फाइल ओपन की हुई है और मैं लिंक किसके साथ करना चाहता हूँ? F8 विद F9 यहाँ फाइल लिखो, लिंक नहीं। लिंक किसके साथ करना चाहता हूँ? F9 के साथ, F9 के साथ। अब F9 कहाँ पे है? F9 है रूट में, मेन डायरेक्टरी में। ठीक है, मेन डायरेक्टरी में। तो रूट में जाने के लिए क्या यूज किया जाता है? रूट में जाने के, अब जब मैं कौन सी फाइल ओपन की हुई है? F8 F5 ओपन की हुई है। F5 ओपन की हुई है तो प्रॉम्प्ट में मेरे पास क्या आएगा? ये चीज आएगी, क्योंकि इसके अंदर मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ इस टाइम? करंटली मैं D8 के अंदर, D8 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से मैंने फाइल ओपन की हुई है F5 और उसमें मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ किसकी? ऊपर F9 की। F9 कहाँ पे है? रूट में, रूट में। तो रूट के लिए हम क्या कर सकते हैं? CD बैकस्लैश, CD डॉट का मतलब करंट फोल्डर, डॉट बैकस्लैश का मतलब करंट फोल्डर, डबल डॉट बैकस्लैश का मतलब पेरेंट फोल्डर, और सिर्फ CD बैकस्लैश। CD बैकस्लैश का मतलब क्या है? CD बैकस्लैश का मतलब है रूट फोल्डर, यानी कि रूट फोल्डर में जाओ सीधा और वहां पे कौन सी फाइल को रेफर करो? F9, CD बैकस्लैश F9। इज इट क्लियर? Yes, sir. रेफरेंस टू रूट फोल्डर देना हो तो हम सिंपली क्या देते हैं? CD बैकस्लैश। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया रेफरेंस टू रूट फोल्डर। अब मान लो, अब मैं इन सब को ऊपर ले लेता हूं, उस डॉक्यूमेंट, इस डायग्राम को हम नीचे ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए, अदरवाइज ये ऊपर चला जाता। अब मान लो मैंने क्या किया हुआ है? पेरेंट का बता दिया तुम्हें। अच्छा, अब मान लो मैंने उल्टा F8 ओपन किया हुआ है और F5 के साथ लिंक करना चाहता हूँ। F5 के साथ F8 को ओपन किया हुआ है और F5 के साथ लिंक करना चाहता हूँ, यानी कि ओपनड F8 फाइल, ओपन F8 फाइल। F8 फाइल मैंने ओपन की हुई है और लिंक किसके साथ करना चाहता हूँ? F5 के साथ। तो अब F8 ओपन की हुई है तो हमारे को यहाँ पे प्रॉम्प्ट में क्या दिखाएगा? C से हम आए D2 में, D2 से आए D5 में, D8 नहीं दिखाएगा, D5 के अंदर है ये फाइल। तो ये हमारे को प्रॉम्प्ट पे दिखाएगा। अब इससे मैं किसको लिंक करना चाहता हूँ? F8 के अंदर रेफरेंस किसकी देना चाहता हूँ? F5 की। F5 किस में बनी हुई है? ये तो बनी हुई है, F8 तो हमारी D5 में, और F5 किस में बनी हुई है? D5 की एक चाइल्ड फोल्डर में, चाइल्ड फोल्डर में यानी कि सब फोल्डर में। तो जब सब फोल्डर की फाइल के साथ लिंक करना हो तो क्या देना है? CD उस फोल्डर का नेम D8 बैकस्लैश F5। तो रेफरेंस कैसे देंगे? इस तरह से। मीन्स 4 तरह की रेफरेंस दी जाती है। एक तो जब हम पेरेंट, जैसे ये है पेरेंट फाइल में है, हम पेरेंट फोल्डर में हम, और चाइल्ड फोल्डर की फाइल को रेफर करना है तो क्या करते हैं? CD करके चाइल्ड फोल्डर का नेम, फिर उसके अंदर जिस फाइल को रेफर करना है उस फाइल का नेम। दूसरा,
हम करंट फाइल की किसी करंट फोल्डर की किसी फाइल को रेफर करना चाहते हैं, तो करंट फाइल जैसे हम D3 के अंदर हैं और D3 की ही दूसरी फाइल को हम रेफर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, CD सिंगल डॉट \F2। सिंगल डॉट का मतलब क्या है, सेम फोल्डर, ठीक है, करंट फोल्डर की फाइल को रेफर करना है। तो अब मान लो हमने चाइल्ड फोल्डर के अंदर आए हुए हैं और हमें पेरेंट फाइल की फोल्डर की फाइल को रेफर करना है, तो जब पेरेंट फाइल की फोल्डर को रेफर करना हो तो क्या यूज किया जाता है, CD:\. सेम फोल्डर की हो तो CD सिंगल डॉट, और पेरेंट फोल्डर की फाइल हो तो CD:\F8। ये क्या हो गया, रेफरेंस टू पेरेंट फोल्डर फाइल। अब रूट फोल्डर की फाइल को रेफर करना हो तो उसके लिए CD के बाद ना तो कोई नेम देते हैं, ना डॉट देते हैं, ना डबल डॉट देते हैं, सीधा ही CD:\. का मतलब है रूट फोल्डर, रूट फोल्डर की F9 फाइल। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब एक चीज मेरे को बताओ, यस सर। सपोज मैं F5 फाइल में हूं, ठीक है, F5 फाइल में हूं, अब तुमने मेरे को बताना है ये करंटली ओपन F5 फाइल ओपन करी हुई है एंड वांट टू लिंक विद F6 फाइल, F6 फाइल के साथ लिंक करना है। सबसे पहले तो ये बताओ यहाँ प्रॉम्प्ट में क्या आएगा लिखा हुआ, F5 में अगर मैं हूं तो? सी हाँ, डबल डॉट \. डबल डॉट को बोला जाता है बेटा कॉलन साइन, C:\\. D2 \D5 D2 \D5 D8। वेरी गुड, ये लिखा हुआ है। सिर्फ का माइक म्यूट है। हाँ, F5 से F6 को लिंक करवाना है, ठीक है, तो क्या देंगे कमांड, कौन बता रहा है? सर CD और फिर F6 CD \F6 डॉट, क्योंकि करंट फोल्डर में वो फाइल हमारी यस सर डॉट \F6 CD:\, फिर F6। अगर हम CD सिर्फ \, दे देंगे तो उसका वो क्या मतलब मान के चलेगा, रूट फोल्डर के अंदर रूट रूट में तो जब F6 है ही नहीं तो लिंक गलत हो जाएगा, तो हमें क्या देना है यहाँ पे, CD:\F6। ठीक है, क्लियर है? अब मैं F2 से लिंक करवाना चाहता हूँ F8 को, F2 ओपन है, F8 को लिंक करवाना है, कौन बताएगा? इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, एक मिनट, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। ओपन F2 फाइल, F2 फाइल ओपन है एंड वांट टू लिंक विद F8 फाइल, F8 फाइल के साथ लिंक करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे पहले तो ये बताओ प्रॉम्प्ट में क्या आएगा? C कोलन हाँ \D3 D3 नहीं, पहले D1, C से हम कहाँ पे आ रहे हैं, D1 में,
D1 बैकस्लैश D3 हाँ D1 F2 बैकस्लैश D3, ये हमारा प्रॉम्प्ट में आएगा। सर वो वहां से D1 क्लियर हो गया ऊपर से जहाँ कहाँ पे पे? D1 लिखा हो सर रूट ओके ओके, डायरेक्टरी के कोई बात बाद नहीं, उसको कर देते हैं अपन D3। ये क्या हो जाएगा? फिर CD डबल डॉट CD डबल डॉट, फिर D5 F2 से हम जाना चाहते हैं F8 में। उसका एक मेथड तो ये है, देखो हम कहाँ पे हैं D3 में, CD डबल डॉट, डबल डॉट से क्या हो गया D3 के पेरेंट में आ गए D1 में, फिर बैक स्लैश, फिर डबल डॉट, डबल डॉट से क्या हो गया उसके भी पेरेंट में D2 आ गए, यानी कि C में आ गए। ठीक है, फिर C से हमने कहाँ पे जाना है D2 में, D2 में यानी कि उसकी चाइल्ड में, चाइल्ड में जाना है तो हमें क्या देना होता है उसका नेम, तो यहाँ पे क्या देंगे D2 नेम देंगे। फिर बैक स्लैश, D2 से भी हमें कहाँ जाना है D5 में, तो ये भी चाइल्ड में जा रहे हैं, चाइल्ड में जा रहे हैं नहीं, हाँ चाइल्ड में जा रहे हैं D5 में, तो क्या करेंगे इसका भी नेम देंगे, बैक स्लैश, इसके अंदर फाइल पड़ी हुई है F8। अब इस तरह से रेफरेंस देंगे। इज इट क्लियर? यस। यस सर अब इसी चीज को मैं एक दूसरे मेथड से भी रेफर कर सकता हूँ। ये आ रहा था मेरा प्रॉम्प्ट पे, प्रॉम्प्ट पे ये आ रहा था, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे ये आ रहा था, मैं D3 के अंदर हूँ, फाइल कौन सी ओपन की हुई है मेरी F2, मैं लिंक करना चाहता हूँ F8 के साथ, तो इसको मैं यूं भी कर सकता हूँ CD बैक स्लैश, CD बैक स्लैश का मतलब क्या है, यहाँ से सीधा रूट में पहुंच जाना है, रूट में पहुंच जाओ, रूट में से किस में आ जाना है D2 में। अब रूट में से D2 में मतलब चाइल्ड में आना चाहते हैं तो D2 का नेम देंगे, फिर D2 से किस में आना है D5 में, बैकस्लैश बैक स्लैश D5 D5, इसके अंदर बैकस्लैश क्या फाइल है F8 F8, बैक स्लैश F8। इस तरह से रेफरेंस दी जा सकती है। इज इट क्लियर नाउ? यस, सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। सर ये D2 और यस D5 कैपिटल में नहीं आएंगे, क्या चीज? D2 और D5 कैपिटल में नहीं आएंगे। हाँ कैपिटल में आएंगे, वो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में ही आएंगे, मेन तुम कंसेप्ट को समझो, ठीक है। बाकी कैपिटल में लिख दें तो भी ये कमांड रन होगा, और स्मॉल में लिख दें तो भी कमांड रन होता है, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का इसमें फर्क नहीं पड़ता डोस प्रॉम्प्ट पे, CD कमांड में, ठीक। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली रेफरेंस है जिसमें हमने करंट फोल्डर से स्टार्ट किए हैं, पहले उसके पेरेंट में गए हैं, फिर उसके पेरेंट में गए हैं, फिर उससे वापस आए हैं, जिसमें हमने करंट पोजीशन के अकॉर्डिंग रेफरेंस लिए, उस रेफरेंस को क्या बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंस। और जो दूसरी रेफरेंस है जिसमें हम बैक स्लैश का यूज कर रहे हैं, हम सीधा पहले कहाँ पे पहुंच गए हैं, सीधा हम सीधा रूट में पहुंच गए, रूट में पहुंच के फिर हम वापस नीचे आना स्टार्ट किए और जिससे लिंक करना है वहां पे आ गए, जिसमें हम सीधा सबसे पहले रूट में पहुंच जाते हैं, उस रेफरेंस को क्या बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। और जिसमें हम करंट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और वापस या नीचे जहाँ पे भी जाना है वहां पे जाते हैं, उस रेफरेंस को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल F5 को मैं F6 के साथ लिंक करवाना चाहता हूँ, एक मेथड तो मैं ये दे सकता हूँ F5 को F6 के साथ, ये हम पहले भी दे चुके हैं, F5 F6, आया था ना ये कहीं पे? F9 आया था सर। चलो कोई बात नहीं, इसको कट करके मैं ऊपर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले लो, नीचे वाले पेज पे ले लेते हैं हम इसको।
ओपन फाइल है हमारी F5 और लिंक करवाना चाहता हूं मैं F6 के साथ। F5 है तो प्रॉम्प्ट में क्या आएगा, सबसे पहले देखो C के रूट से हम कहाँ पे आ रहे हैं, D2 में। D2 से हम कहाँ पे आ रहे हैं, D5 में। D5 से हम कहाँ पे आ रहे हैं, D8 में। प्रॉम्प्ट में तो हमारे पास ये आएगा। अब हमने ये लिंक देना है। लिंक देने का एक मेथड तो ये है, cd डॉट बैक स्लैश। cd डॉट बैक स्लैश का मतलब है इसी फोल्डर की, करंट फोल्डर की कौन सी फाइल, F6। दूसरा मेथड क्या है, इसी का दूसरा मेथड देखो, ये प्रॉम्प्ट पे आ रहा था, ये प्रॉम्प्ट पे आ रहा था। यहां पे मैं दे देता हूं cd बैक स्लैश। cd बैक स्लैश का मतलब है सीधा पहले रूट में पहुंच जाओ। रूट से कहां पे आ जाओ, D2 में। D2 से कहां पे आ जाओ, D5 में। D5 से कहां पे आ जाओ, D8 में। फिर वहां से लिंक करवाओ कौन सी फाइल, F6। मैं इस तरह से भी लिंक करवा सकता हूं, इस तरह से भी करवा सकता हूं। ठीक है, तो जिस रेफरेंस में हम सीधा पहले कहां पे जा रहे हैं, रूट में, नीचे वाला जो रेफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और जिसमें मैं करंट फोल्डर के हिसाब से चल रहा हूँ, मीन्स वापस रूट में नहीं जा रहा, उसकी पोजीशन देख के रिलेटिव एड्रेस लेके चल रहा हूँ कि यहाँ से मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट कहाँ पे जाना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो दो तरह की रेफरेंसिंग हमारी यूज होती है, एक एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, एक रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग किसकी हेल्प से दी जाती है, वो दी जाती है हमारी डॉट डबल डॉट की हेल्प से। ठीक है, और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में हमेशा पहले क्या दिया जाता है, बैक स्लैश। बैक स्लैश का मतलब सीधा पहले कहाँ जाया जाता है, रूट के अंदर, फिर वहां से नीचे आया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इज इट क्लियर नाउ? यस। यस सर। अब इस टॉपिक को पढ़ो, अब तुम्हें आसानी से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो ही जाएगा, और इस टॉपिक पे टाइम लगना ही था। द हाइपरलिंक्स आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। दो टाइप के रिलेटिव हाइपरलिंक्स हैं, रिलेटिव हाइपरलिंक एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। द वर्ड रिलेटिव मींस विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन। रिलेटिव का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन। दैट इज रिलेटिव हाइपरलिंक टेल्स हाउ टू गेट टू दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम करंट पोजीशन। यानी कि रिलेटिव हाइपरलिंक में हम ये बताते हैं कि करंट पोजीशन से उस डॉक्यूमेंट पे कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव फोल्डर्स एंड फाइल्स एज शोन बिलो। ये हमारे फोल्डर और फाइल बनाए हुए हैं। ठीक है, मेन फोल्डर बनाया हुआ है एक हमने। ठीक, मेन फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाया हुआ है सेकंड। सेकंड के अंदर दो फाइलें हमने ली हुई है, ss2.ods, ss3.ods, और एक फाइल हमने मेन के अंदर भी ली हुई है, ss1.ods। ये हमने तीन फाइलें ली हुई हैं, दो फोल्डर। ठीक है, main folder contains a subfolder, namely second, and a spreadsheet file ss1.ods। मेन के अंदर एक तो फोल्डर बना हुआ है सेकंड, और एक फाइल बनी हुई है ss1.ods। ये स्प्रेडशीट फाइल है, हम मान के चलते हैं। इसी तरह जो सब फोल्डर है सेकंड, सेकंड सब फोल्डर के अंदर दो फाइल बनी हुई है, ss2.ods और ss3.ods। नाउ इफ यू हैव करंटली ओपन द स्प्रेडशीट फाइल ss2.ods, मान लो हमने करंटली कौन सी ओपन की हुई है, ss2.ods। ठीक है, इट मींस इट्स करंट डायरेक्टरी फोल्डर इज सेकंड। इसका मतलब हम करंटली किस फोल्डर के अंदर है, सेकंड में। ठीक है, और करंट डायरेक्टरी को कैसे डिनोट किया जाता है, डॉट के साथ, सिंगल डॉट के साथ। इट्स पेरेंट डायरेक्टरी फोल्डर इज मेन। इसकी पेरेंट पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, मेन है, उसको कैसे रेफर किया जाता है, डबल डॉट के साथ, डबल डॉट के साथ। ठीक है,
then the relative hyperlinks for files ss1.ods and ss3.ods, यानी कि ss1 में को हमने ओपन किया हुआ है और हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, ss3 के अंदर जाना चाहते हैं। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या लेंगे, ss1 क्या है मेन के अंदर, ठीक है, ये क्या है इसकी चाइल्ड के अंदर है, मेन के अंदर, मेन की चाइल्ड के अंदर। तो हम क्या देंगे, नहीं SS3 इसके अंदर बताया हुआ SS3 और SS2 और SS2 के बीच में हम रेफरेंस देख रहे हैं, SS2 और SS3, ठीक है। तो ये दोनों सेम फोल्डर में है, तो हम इसके रेफरेंस क्या देंगे, SS2 में क्या रेफरेंस देंगे, ./SS3.ods। डॉट क्या शो करेगा कि करंट फोल्डर की फाइल SS3.ods, ठीक है। मान लो हम इसकी पेरेंट वाली यानी कि SS2 में हम लिंक देना चाहते हैं SS1.ods का, तो कैसे, SS1 किस में है, SS हमारी इस टाइम ये ओपन है और हम SS1 का देना चाहते हैं लिंक, तो ये क्या है पेरेंट में है, पेरेंट में है, तो इसके लिए क्या करेंगे, $SS1.ods की पेरेंट वाली SS1.ods, ठीक। और एब्सोल्यूट क्या होगा, हम सबसे पहले देंगे बैकस्लैश का मतलब सबसे पहले रूट में चले जाओ, फिर उससे मेन में चले जाओ, मेन से सेकंड में चले जाओ, वहां से SS3.ods। इस तरह से बैकस्लैश करके रेफरेंस देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, ठीक है। और अगर हम विदाउट बैकस्लैश के डॉट या डबल डॉट का यूज करके देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रेफरेंस। इज इट क्लियर नाउ? यस Yes, sir.